ये एक बड़ा टप है। अगर तुम्हारा कुत्ते उसकी ओर एक बार भौंक है तो 2 सेकंड के बाद तुम्हें उसकी गूंज सुनाई देगी। यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। हम जानते हैं कि आवाज ठंडी हवा में 340 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फैलती है और गूंज सुनने में 2 सेकंड लगे। इसका मतलब है कि आवाज जाने और लौटने में कुल 2 सेकंड हुए। मतलब कि टप तुमसे 340 मीटर दूर है और अभी अभी तुमने साउंड वेव्स के जरिए डिस्टेंस मेजर करने का असली साइंस समझ लिया। लेकिन कुत्ते की भौंक की आवाज बहुत धीमी पड़ी और रेंज भी बहुत छोटा था। तो क्या कोई और जबरदस्त तेज वेव हो सकती है जो साउंड की जगह ले सके? हाँ भाई, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जैसे बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, ये दोनों मिलकर एक ऐसी वेव बनाते हैं जो एनर्जी को वेव की शक्ल में बाहर भेजती है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम या हवा दोनों में चल सकती है और इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी साउंड से बहुत बहुत तेज। तो सतत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करने के लिए समझदारी से तुमने बिजली की तार को एक एंटेना की शक्ल में मोड़ देते हो। उसमें एक बदलता हुआ ऑल्टरनेटिंग करंट AC लगाते हो और एंटेना निरंतर बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ने लगता है। ये वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे साउंड की एको वापस आती है, और तुम डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। इस प्रकार तुमने सबसे प्रारंभिक रडर का आविष्कार कर लिया। लेकिन इस रडर में एक कमी थी। तुम सिर्फ ये जान सकते थे कि टारगेट कितनी दूरी पर है, पर ये नहीं पता चलता था कि वह किस दिशा में है। लेकिन समझदारी दिखाते हो, तुम उस एंटेना को बड़े टप की अंदरूनी दीवार पर लगा देते हो। एंटेना से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टप के शेप की वजह से इकट्ठी हो जाती हैं, एक नैरो बीम बन जाती हैं, जैसे टॉर्च की लाइट, और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। जब तुम टप को घुमाते हो, वेव बीम भी उसी डायरेक्शन में घूम जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो भले ही कोई ऑब्जेक्ट 150 किलोमीटर दूर हो, तुम्हें सिर्फ 0.001 सेकंड में उसकी रिफ्लेक्टेड वेव मिल जाएगी। इससे यह पता चल जाता है कि टप जिस डायरेक्शन में बीम भेज रहा था, उसी दिशा में 150 किलोमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट मिला है। अगर तुम उस विशाल टप एंटेना के साथ एक हाई पावर ट्रांसमीटर, एक बेहद सेंसिटिव रिसीवर, एक बड़ा रोटेटिंग एंटेना सिस्टम, मजबूत पावर सप्लाई और एक तेज डेटा प्रोसेसिंग मशीन जोड़ दोगे, तो बधाई हो, तुमने पूरा का पूरा रेडर बना लिया। और हाँ, ऐसे इंफॉर्मेटिक वीडियो के लिए फॉलो करना मत भूलना।